नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में झारखंड की युवाओं की मौत पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। दौड़ में दम तोड़ चुके 12 अभ्यर्थियों में ओरमांझी का अजय महतो भी शामिल है। बीजेपी और जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी और नियमावली में बदलाव पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबी से दूर भागने के लिए लगाई दौड़, अफसोस नौकरी की दौड़ में टूट गया दम। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में हुई थी ओरमांझी के अजय की मौत। पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, 1 लाख की दी थी आर्थिक सहायता। भर्ती प्रक्रिया की नियमावली बदलने पर उठाए सवाल। जेएमएम प्रतिनिधिमंडल ने भी की मुलाकात, परिजनों को दिया सहयोग का भरोसा। इन आंखों ने अजय की आंखों से ही हालात बदलने का सपना देखा था, लेकिन उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में पास अजय जिंदगी की दौड़ हार गया। रांची के ओरमांझी के जीराबर गांव का सिर्फ अजय ही नहीं, अब तक प्रदेश के 12 युवा काल की गाल में समा गए। इधर अजय के पीड़ित परिवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई। इस दौरान सांसद आदित्य साहू मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार को संवेदनहीन बताते हुए भर्ती प्रक्रिया नियमावली बदलने पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। स्टेज पर लगता है कि सरकार की ओर से लापरवाही की गई है और सरकार की जो हड़बड़ी है जिसको बोलते हैं, बहाली तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई आप सबके संज्ञान में है। 2018 तो इन्होंने ये गड़बड़ किया था, उनको पुराना जो नियमावली था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए भाई किनके आदेश से उसको इन्होंने चेंज किया। दूसरा जो जानकारी जो मिली है, जिस प्रकार से बच्चों को दौड़ाया एक एक केंद्र में जो भीड़ भाड़ थी और बच्चे रात को 12-1 बजे लाइन में लगते थे और दूसरे दिन 10-12 बजे उसका नंबर आता था। बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है और इनको आम लोगों से, गरीब लोगों से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। अब राजधानी से 12 किलोमीटर की दूरी में यह गाँव है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस राजधानी में रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं। समाचार पत्र के सुर्खियों में इतनी बड़ी घटना प्रत्येक दिन छप रही है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आने का जरूरत नहीं समझा। अजय की मां और बड़े भाई की भी मौत कुछ महीने पहले हुई थी। पिता कूली का काम करते हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से बतौर मुआवजा 50 लाख रुपए के अलावा सरकारी नौकरी और घर देने की मांग की है। पूरा अच्छा था, कोई बीमार उमार कुछ नहीं था, आठा काठा पूरा शरीर था उसका। सामने तो ऐसा है ये नहीं, आदमी पूरा ठीक ठाक था। सोच रहे कि पूरा हो जाएगा एकदम, हम लोग सोचे थे कि पूरा हो जाएगा एकदम। हाँ, कूली काम करते हैं। हाँ, घर कूली काम करके चलाता है। सप्ताह मिलता है 1-1.5 हजार रुपया मिलता है, उसी से घर भी चलाता है। अजय से मदद मिलती थी? हाँ, अजय से तो कुछ बहुत मदद मिलता था। हाँ, अब सरकार से मांग मेरा 50 लाख और नौकरी और 1 घर। इधर अजय महतो के परिजनों से जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलने पहुंचा। उन्होंने अजय के परिजनों से मिलकर सहयोग का भरोसा दिया। तो सरकार अगर भेजी है हम लोगों को तो सहयोग के नियत से ही भेजी है। इनकी बातों को जो हमने दोनों जगह पर जाकर के सुना, इन दोनों की बातों को आज या कल जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, हम लोग उसको रखेंगे उनके बीच में, और जरूरत पड़ी तो दोनों परिवार के जो व्यक्ति हैं अभी घर में, उनको वहां पर ले जाएंगे और उनसे सीधा संवाद करा करके इनको अपनी बातों को रखने का मौका भी देंगे। वहीं अजय के साथ प्रैक्टिस करने वाले उनके साथी भी काफी गमहीन हैं। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों ने अजय के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही भर्ती केंद्र पर व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि सड़क पर सोकर उन्होंने दौड़ लगाई थी। 40 मिनट ने हमेशा 10 किलोमीटर मारता था वो टाइमिंग के साथ, पर ये धूप के कारण उसका मृत्यु का
ये बुरा परिणाम हम लोग को भी सुनना पड़ रहा है। इसे लेके जाने के लिए वहाँ पे मतलब पड़ता है सभी को, जितने भी जाते हैं, और वैसा कोई सुविधा नहीं है। अभी बाय दुबे किसी के साथ हम लोग कितना कोई हम लोग के साथ भी हो सकता है दुर्घटना, इसलिए इसका भी जितना भी कोशिश हो हम लोग को मुआवजा चाहिए और सरकार से इसका घर में जैसे आर्थिक स्थिति है उसका वजह से इसको सारा कुछ व्यवस्था दिया जाए। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के साथ भी आने वाला दिन में हो सकता है जिसको जल्द से जल्द करने का कोशिश करें, हमको सरकार तक पहुँचाने का कि कुछ मुआवजा मिल सके इनको परिवार में। बहाली प्रक्रिया में युवाओं की अकाल मौत पर सूबे में राजनीति गरमाई हुई है। फिलहाल सरकार ने नियमावली की समीक्षा का निर्देश देते हुए 3 दिन तक बहाली प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश जारी किया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि ये नौकरी की दौड़ मौत की दौड़ कैसे बनी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ मोहसिन की रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में 12 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो गई। अब इस पर सियासत जारी है। अजय महतो जो कि ओनमांझी का रहने वाला था, उसके पीड़ित परिवार से मुलाकात करने बीजेपी और जेएमएम दोनों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, दौड़ में जो मौत हुई है उस पर सियासत जारी है। आज अजय महतो के आवास पर बीजेपी और जेएमएम दोनों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आश्वासन दोनों ओर से दी गए हैं, लेकिन क्या कुछ मांगे हैं पीड़ित परिवार की ओर से और खास करके अभ्यर्थियों की ओर से, तमाम बातें दर्शकों से साझा करें। ये इस पूरे मसले पर देखेंगे आप तो जो सूबे की राजनीति है वो एक तरीके से गर्म है। लगातार बीजेपी राज्य सरकार को लेकर आक्रामक है। खासतौर पर बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं या फिर स्टेट के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, जबकि सत्ताधारी दल का ये कहना है कि पूर्व में जो नियमावली बनी थी उसी नियमावली को ये सरकार फॉलो कर रही है। तो अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने तर्कस में तीर है और उस तीर को चलाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। आपने देखा होगा कि आज बाबूलाल मरांडी जो है पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात भी होती है। बीजेपी का एक डेलीगेशन जाता है, उनसे मुलाकात करता है, परिवार को ढांढस बढ़ाता है। और बीजेपी ने जो घोषणा की थी कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 1 लाख रुपया बीजेपी के तरफ से मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, तो वो राशि भी दी जाती है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी डेलीगेशन जो है वो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचता है। जिला कमेटी के उसमें सदस्य हैं, इसके अलावा 1-2 विधायक भी उसमें मौजूद थे। तो ये कहा गया कि सरकार के तरफ से उनको कहा गया है कि आप पीड़ित परिवारों से मिलिए। हालांकि मुआवजे की बात सरकार के तरफ से अभी तक तो नहीं आई है और न ही इस तरह का कोई आश्वासन आया है। ये ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी सरकारी प्रावधान होंगे उसके तहत सारी सुविधाएं जो हैं वो मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। अब कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए हो सकता है और बीजेपी इस चीज़ को समझ भी रही है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठाए हुए है। हालांकि मुद्दा देखिए बड़ा ही है, क्योंकि 12 अभ्यर्थियों की मौत कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी खबर नहीं है। इससे मार्मक और इससे मर्माहत करने वाली खबर और कोई दूसरी हो भी नहीं सकती है कि अगर दौड़ में एक बहाली हो रही है जिसमें अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। मौत की वजह क्या है? बिल्कुल राकेश बने रहेगा हमारे साथ। इस पूरे मसले को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 16 में किन की सरकार थी? तो ये यदि भाजपा की नियमावली है, उस नियमावली की चीजें बिगड़ती हैं, हालात, तो उसके लिए जिम्मेवार भी वही है। पहले तो उसका एक माफीनामा उनके तरफ से आना चाहिए और एक पूर्णकालिक इनका 5 साल तक का यही प्रैक्टिस, क्योंकि अपने समय में तो किसी को रोजगार दिए नहीं, सबको अनुबंध पर किए और उसका बोझ हमारे पे आया और हमने उस बोझ को उतारा भी। फिर से ये लोग इस तरह का कैलस करना चाहते हैं। तो हमको लगता है जनता इसकी जवाब, कल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद एक रास्ता निकलेगा और जो सरकार के प्रावधान के अनुसार जो मुआवजे हैं और अन्य लाभ है, सामाजिक सुरक्षा है, वो तो जरूर प्रदान होगी।
हमारे साथ संवाददाता संजीत भी पलामू से जुड़ चुके हैं। अब चूंकि अगर मृतकों की संख्या की बात कर लें तो सबसे ज्यादा मृतक की संख्या पलामू से आई, यानी सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत, यानी 5 अभ्यर्थियों की मौत पलामू में हुई है। हम अपने संवाददाता पलामू से संजीत जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। संजीत, लगातार अभ्यर्थियों के मौत का आंकड़ा सामने आया और पलामू सबसे ऊपर रहा। 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। आज पहली बार मृतकों के परिजनों ने मीडिया से कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को जिम्मेवार ठहराया। क्या कुछ बातें परिजनों की ओर से की गई, क्या मांगे हैं, बताएं दर्शकों को। जी बता दें कि पलामू में उत्पाद सिपाही की बहाली में 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 5 अभ्यर्थियों की मौत के बाद पूरा विपक्ष और पक्ष आमने सामने। कई उनके परिजनों ने आरोप लगाया है, ये सरकार का आरोप, गंभीर आरोप लगाया है कि लापरवाही के कारण हमारे बच्चे की मौत हुई है। और कई समर्थकों ने कल जब पांडु निवासी दीपक पासवान की मौत हुई तो कल 100 शाम को पहुंची तो 100 लेकर इतना लोगों में हुजूम जुड़ा और मेदिनगर के किड़मा चौक के पास जाम कर दिया। 100 लोग प्रदर्शन किए। लोग का कहना था कि 1 करोड़ रुपए और एक घर का परिवार को नौकरी। हालांकि दीपक इतनी गरीब थे, उनके पिताजी कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। माँ किसी कारण उन्हें पढ़ा रहा था, घर से पैसे लेकर निकला था, क्या पता था कि हमारी मौत हुई। हाँ, ये कहकर खूब रोई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इधर डॉक्टरों का कहना है, इन कारणों से जब हम लोग बात की है तो डॉक्टरों का कहना था कि ये हीट वेव के कारण 5 बच्चे की मौत हुई, क्योंकि सभी को हार्ट अटैक, लिवर किडनी दोनों खराब होना, ब्लड का क्लोटिंग होना, ब्लड चालू होना, इस कारणों की मौत हुई। और इधर कुछ प्रशासनों को माने तो मेडिकल दवा को आशंका जताई गई थी, लेकिन अब ये सब कारणों के डॉक्टरों ने खुलासा कर दिया है। अब ये हालांकि पलामू एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम लोग गंभीर है, सभी को पीढ़ी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वेसरा के लिए रांची रिम्स भेज दिया। वेसरा रिपोर्ट आएगा तब हम लोग खुलासा कर पाएंगे आखिर किस कारणों से बच्चे के मौत हुई। अब बिल्कुल संजीत बने रहेगा हमारे साथ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश का रुख करते हैं। राकेश, लगातार सियासत जारी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम उसी नियमावली को मान रहे हैं जो 2016 में रघुवर सरकार के कार्यकाल में लाई गई थी। लेकिन अब जो लगातार सियासत हो रही है, खास करके मृतकों की संख्या को लेकर कहा यह जा रहा है कि टाइमिंग के कारण, यानी कड़ी दोपहरी में दौड़ कराई जा रही थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह वक्त ही नहीं था दौड़ कराने का लेकर। इस पर जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ गया सरकार का। सरकार ने कई सारी चीजें की हैं। आपने देखा होगा हेमंता बिस्वा शर्मा का जैसे ही इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके तुरंत बाद ही सरकार के तरफ से जवाब आया। सरकार ने फिलहाल 3 दिन के लिए इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जो टाइमिंग की बात थी तो सरकार की तरफ से आदेश निकाला गया है कि 9 बजे से पहले दौड़ की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेनी है। मेडिकल पूरी टीम वहां तैनात रहेगी और तमाम तरह के जो गाइडलाइन है उसको राज्य सरकार ने अपने स्तर से जारी करने की कोशिश की है। साथ ही ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व की जो नियमावली है उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें अगर सरकार को यह महसूस होगा कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो उस नियमावली को बदला भी जाएगा। तो कई सारी चीजें डेवलपमेंट हुए हैं सरकार के स्तर पर। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो संगठन के स्तर पर भी अब इन चीजों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा रेस है। उनको लग रहा है कि ये मसला जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी इसको पॉलिटिकलाइज कर रही है और आने वाले दिनों में इसका बहुत सियासी लाभ बीजेपी न उठा ले। इसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस पूरे प्रकरण पर आप देखेंगे कि उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक्टिव मूड में आए हैं। परिजनों से उनकी भी मुलाकात आज हुई है और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है नेताओं के तरफ से कि देखिए सरकार आपके साथ है। जो सरकारी प्रावधान होते हैं उसके तहत जो मुआवजा होगा, जो लाभ दिया जाएगा वो सुनिश्चित है। राज्य सरकार उस दिशा में सोच रही है और सरकार इस पूरे प्रकरण पर जो मौत हुई है अभ्यर्थियों की उसको लेकर पूरी संवेदना रखती है। अब बिल्कुल राकेश बने रहेगा हमारे साथ। हम संजीत का रुख करते हैं। संजीत, क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने सत्ता में काबिज दल के कोई नेता या सत्ता के दावेदार कोई भी पहुंचे हैं या आश्वासन मिला है पलामू में? जी बता दें कि सत्ता का नहीं गए हैं, किसी भी न कोई अधिकारी गए हैं, न सत्ता के कोई नेता गए हैं, ना किसी। लेकिन विपक्ष के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कल परिजनों से मुलाकात किया और परिजनों से मिलकर हर सहयोग देने का वादा किया है, दिवाने का वादा किया है। बोले हैं कि बहुत जल्द मैं आप लोग को
झारखंड सरकार, वहीं पे वो मीडिया से बात के बोले झारखंड सरकार को मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी परिजनों को दिया जाए, लेकिन अभी सत्ता पक्ष के कोई भी परिजनों से नहीं मिले। बिल्कुल संजय, आप बने रहेगा। राकेश, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि देखिए बीजेपी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दे रही है, इसे मुआवजा के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सहयोग राशि है पीड़ित परिवार की ओर से, लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक मुआवजे को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना कोई नौकरी को लेकर बात हुई है सत्ता पक्ष की ओर से। नहीं, ये जरूर है। देखिए, चुनावी आहट के बीच बीजेपी का ये कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की अपनी संवेदना है और उसी संवेदना के तहत बीजेपी ने जो मृतक के आश्रित हैं उनको आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है और इसकी शुरुआत भी आज हो गई। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी फंड से कह ले या फिर जिस फंड के तहत मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपया भी दिया, उनसे मुलाकात भी की। दूसरी तरफ सरकार के स्तर से ये बीजेपी की ये मांग है कि सरकार कम से कम मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दे और जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराए। अब इस दोनों बीजेपी के मांग पर सरकार के स्तर से फिलहाल कोई डायलॉग्स नहीं आए हैं, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के स्तर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जरूर आश्वस्त कर रहा है कि सरकार गंभीर है, सरकार संवेदनशील है और सरकारी प्रावधानों के तहत जो भी मुआवजा होगा, जो भी आश्रितों को लाभ देने की बात होगी, उसमें सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार का पहल आपको 1-2 दिनों में नजर आएगा। फिलहाल सरकार हो या सरकार में शामिल ज्यादातर मंत्री जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। आज झारखंड भवन का उद्घाटन था, तो उम्मीद करनी चाहिए कल जब मुख्यमंत्री रांची आएंगे तो हो सकता है। बिल्कुल राकेश, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर सरकार के मंत्री हो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और झारखंड भवन के उद्घाटन में व्यस्त हैं। बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता संजीत भी पलामू से जुड़े हुए थे। संजीत, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सियासत तेज है और सियासत होनी लाजमी है क्योंकि 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।